तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार मेरे तरफ से। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का 7वां चैप्टर, जो दो ऐसे गहरे मित्र के बारे में है जो जिसमें बहुत ज़्यादा मित्रता होती है और जिनका नाम अलगू चौधरी और जुम्मन शेख होता है, और किस तरह से एक पंच का किरदार होता है फैसला देने के लिए। पंच किस तरह से भगवान के रूप में होते हैं, तो इस कहानी से हमें पता चलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और उम्मीद करते हैं कि अच्छा लगेगा। चलिए न देर करते हुए कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वेयर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड, यानी उसकी मित्रता बहुत ही गहरी थी। ऑफ फ्रेंडशिप, उसकी फ्रेंडशिप की मित्रता बहुत ही गहरी थी। दैट व्हेन आइदर ऑफ them went away from the village, उसकी गहरी मित्रता थी। और अगर जब कभी भी, when मतलब जब कभी भी, दोनों में से कोई एक, आउट ऑफ देम मतलब दोनों में से कोई एक, आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, वेंट अवे चले जाते थे, फ्रॉम द विलेज गांव से, द अदर लुक्ड आफ्टर, दूसरा जो फ्रेंड था उसका वह देखभाल करता था। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, तो देखभाल करता था हिज फैमिली, उसके परिवार का। यानी दोनों में इतनी अच्छी मित्रता थी, अगर एक बाहर जाता था गांव से तो दूसरा उसके पूरे फैमिली का ध्यान रखता था, ख्याल रखता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था गांव में, क्योंकि दोनों में बहुत अच्छी मित्रता थी। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट, जुम्मन को एक बूढ़ी चाची भी था, आंट चाची था। हु हैड सम प्रॉपर्टी मतलब धन दौलत, तो जिसके पास यानी आंटी के पास कुछ प्रॉपर्टी था, धन दौलत थे। दिस सी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट सी वुड स्टे विद हिम। अब इस प्रॉपर्टी को उन्होंने दे दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, किसको? जुम्मन शेख को दे दिया, और वह यह समझते हुए कि उसके साथ वह रहेगी। ठीक है, यानी जो बूढ़ी औरत थी उसके पास जो धन संपत्ति था उन्होंने जुम्मन शेख को दे दिया, और साथ में वह ये समझ रही थी शुरू में कि वह उसके साथ रहेगी। एंड ही, और ही मतलब कौन? जुम्मन शेख। वुड लुक आफ्टर हर, मतलब ही वुड लुक आफ्टर मतलब देखभाल करेगा, यानी जुम्मन शेख उस बूढ़ी आंटी का, अपनी आंटी का देखभाल करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल, जो अरेंजमेंट था, जो योजना बनाई गई थी, उन्होंने अच्छा काम किया। फॉर कपल ऑफ ईयर्स, कुछ सालों तक ये बात बड़ी बढ़िया से चला। जुम्मन शेख अपनी आंटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। कुछ साल तो ऐसा चला, लेकिन आगे चल के कुछ गड़बड़ होने लगा, जैसा कि हमारे समाज में आजकल होता है। देन तब द सिचुएशन चेंज, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद जो परिस्थिति है, सिचुएशन मतलब परिस्थिति बदल गया। जुम्मन एंड
हीज़ वाइफ हीज़ फैमिली, मतलब जुम्मन और उसकी फैमिली परिवार पति पत्नी वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, वह थक चुका था, यानी जुम्मन और उसकी जो फैमिली पत्नी थी, परिवार था, वह थक चुकी थी अपने ओल्ड रिलेटिव से, जो उसके बूढ़े सगे संबंधी थे, उससे थक चुका था। ओल्ड रिलेटिव का मतलब यहाँ पे है जो बूढ़ी उसकी अंट थी उससे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है जो विकृत इंसान होते हैं वह अपने बूढ़े माता पिता या चाचा चाची का देखभाल नहीं करते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि बहुत मेहनत लगेगी। जुम्मन बिकैम, अब जुम्मन बन गया एज indifferent to her as his wife। अब जुम्मन बन गया क्या, थोड़ा सा अलग व्यवहार करने लगा उस आंटी के, अपनी आंटी के लिए, किसके अपेक्षा, अपनी पत्नी के साथ अलग व्यवहार और उस आंटी के साथ अलग व्यवहार, दोनों में बिल्कुल ही अलग अलग अनसिमिलरिटी देखने लगी, असमानताएं दिखने लगी। पहले तो कुछ दिन ठीक चला क्योंकि उसको धन दौलत का लालच था। Who created even the little food that the old lady wanted every day। अब प्रत्येक दिन जो ओल्ड लेडी थी वह प्रत्येक दिन मांगा करती थी, क्या कहते थे, चापलूसी करती थी, मांगती थी, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिलता था। थोड़ा भोजन जो रोज़ दिया जाता था वो भोजन भी उसे बड़ी मेहनत से मांगना पड़ता था प्रत्येक दिन, जैसे हम दूसरे का चापलूसी करके या खुशामद करके मांगते हैं। यहाँ पे ग्रुडेड का मतलब गैव अनविलिंगली, ठीक है, मतलब उसे देने का मन नहीं करता था, खाना नहीं देता था समय समय पर, भोजन भी नहीं देता था। सी shallowed these insults along with her food for a few months। अब shallowed मतलब घुटना होता है, घोटना, लेकिन यहाँ पे जो इंसल्ट की बात है वो इंसल्ट को घोटने की बात होगी, छुपाने की बात होगी। तो सी शैलोड, वह छुपाती रही इन सभी इंसल्ट को, उसे खाना नहीं देता बढ़िया से, तेल साबुन या कुछ भी खाना पीना अच्छा से नहीं देता था। इंसल्ट को वह कुछ दिन जो है बर्दाश्त की, कुछ दिन ऐसे ही चला, भोजन के लिए उसे रोज़ लड़ना पड़ता था, इसके लिए वह कुछ महीने तक बर्दाश्त की, सही। बट लेकिन पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन क्या होता है, पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, इसका मतलब हो गया कि धैर्य के भी एक सीमा होती है, अपनी सीमा होती है। सही बात है, कोई आदमी कितना धैर्य का एक क्या होता है, सीमा होता है। वन डे, एक दिन, सी स्पोक टू जुम्मन, उसकी आंटी ने जुम्मन से कहा, माय सन, बेटा, मेरे बेटा, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, करा यह निश्चित है अब कि दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, करा कि अब तुम्हारे घर में अब हमको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। काइंडली गिव मी ए मंथली अलाउंस, करा कि ठीक है, तुम जो है हमको जो घर में रखते हो, खाना पीना देते हो, तो हमको ये नहीं चाहिए, हमको मंथली रुपया चाहिए, सैलरी के रूप में। मंथली अलाउंस मतलब मंथली, यहाँ पे मंथली रुपया की बात हो रही है, अलाउंस, ठीक है। एक रकम फिक्स कर दो और उतना रकम हमको प्रत्येक महीना पैसे के रूप में दे दो, हम खरीद के खा लेंगे। सो दैट, ताकि आई कैन सेट अप ए सेपरेट किचन, करा कि हमको खाना पीना ठीक से नहीं मिलता है, तो ऐसा करो कि तुम
हमको अलग से पैसा दो महीना महीना, और अलग हम अपना खाना बना के खाएंगे। तब जुम्मन कहता है माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। जुम्मन कहता है मेरी पत्नी जानती है कि कैसे अच्छे तरीके से घर को चलाया जाता है। रन मतलब चलाना, चलाया जाता है। बी पेशेंट, थोड़ा सा धैर्य रखो। सेड जुम्मन, जुम्मन ने कहा। सेमलेसली मतलब निर्लजतापूर्वक, सेमलेसली मतलब निर्लजतापूर्वक, बड़ी निर्लज तरीके से। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, और इस बात पे, यह बात सुन करके उसकी आंटी को बड़ी गुस्सा आया। दिस मेड मतलब इससे, यह बात सुन करके उसके आंटी को हिज आंट वेरी मतलब बहुत ज़्यादा एंग्री, गुस्सा आया। एंड और सी डिसाइडेड, उन्होंने विचार किया, निर्णय लिया, टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत। उन्होंने तब निर्णय लिया कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब इसके केस को हम विलेज पंचायत में ले जाएंगे। अब आगे की कहानी है। फॉर मेनी डेज, बहुत दिनों तक, द ओल्ड लेडी, जो बूढ़ी औरत थी, वाज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, बहुत दिनों तक देखा जाता था कि ओल्ड लेडी, जो बूढ़ी औरत थी, उसकी जुम्मन की आंटी थी, वह विलेजर्स के पास बात किया करती थी, लोग उससे देखते थे। एक्सप्लेनिंग हर केस, अपने मामला को, अपना उसके साथ जो समस्याएं थी उसको एक्सप्लेन करती थी, बताती थी। एंड और सीकिंग देयर सपोर्ट, और वो अपना सपोर्ट ढूंढती थी, कोई हमको सपोर्ट करे या न्याय दिला दे। सम सिंपैथाइज्ड विथ हर, अब कुछ आदमी उसको सहानुभूति देता था, सिर्फ मुंह भर देता था कह करके चलो ठीक है हम देखेंगे। अदर लाफ्ड, और जो अन्य लोग थे वह उस पर हंसते थे। एट हर, लाफ्ड एट हर मतलब उस पर हंसते थे। एंड आजकल यही होता है, ठीक है। आजकल अगर आप किसी से सहायता मांगने जाएं या अपनी बात बताएं तो अधिकांश लोग यही करते हैं, आपका मजाक उड़ाएंगे, नहीं उड़ाना चाहिए इसे। एट हर एंड और ए फ्यू अदर्स एडवाइस टू हर, और कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, कह रहा है कि इस अपने नेफ्यू और उसकी पत्नी के साथ किसी तरह से बना चला लो। मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड चाइल्ड। एट लास्ट, और अंत में, सी कैम, वह आ गई, टू अलगू चौधरी, अलगू चौधरी के पास आ गई न्याय के लिए कि देखो इस। एंड और स्पोक टू हिम, और उसे कहा, किसको, अलगू चौधरी को कहा, यू नो, तुम जानते हो चाची, अब तुम जानते हो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे अलगू चौधरी के पास गया और सारी बातें बताया। तो बताने के बाद अलगू चौधरी का जवाब था, अलगू चौधरी ने कहा, तुम तो जानते हो चाची, जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, कह रहा है कि मैं उसके विरुद्ध में कैसे जा सकता हूँ, बताओ। अलगू सेठ, अलगू ने ये बात कहा। बट लेकिन, इज इट राइट, लेकिन यह सत्य है, यह सही है, माय सन। तब उसकी चाची यानी जुम्मन की आंटी ने कहा कि बेटा देखो, मेरे साथ जो हो रहा है क्या वह सही हो रहा है, सही है, बताओ। टू कीप मम, कह रहा है कि मेरे साथ जो हुआ उस पर चुप्पी साधना, और एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट, और इस पे चुप्पी साधना और कुछ नहीं कहना
कि तुम इस पे क्या सोचते हो, एंड फेयर उचित क्या होना चाहिए, जस्ट एंड फेयर मतलब क्या उचित होना चाहिए। प्लीडेड द ओल्ड लेडी ने बहुत ही नम्रतापूर्वक आग्रह किया, प्लीडेड रिक्वेस्ट किया, कम टू द पंचायत। तब एंड स्पीक द ट्रूथ सी सेड। तब वह बोली अलगू चौधरी से कि ऐसा करो कि पंचायत में आओ, जो सच्चाई है वो सबको बताओ। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू कोई जवाब नहीं दिया। अलगू इसलिए मैंने जवाब दे रहा था क्योंकि अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में बहुत गहरी मित्रता थी, इसीलिए वह दोस्त के अगेंस्ट नहीं जाना उचित नहीं समझ रहा था। बट लेकिन हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उस बूढ़ी औरत की बातें लगातार अलगू चौधरी के कानों में गूंजता रहा, एक तरह से रिंगिंग इन हिज ईयर्स, गूंजता रहा। ठीक, इंसानियत के नाते ये इंसानियत की बात हुई। द पंचायत वाज हेल्ड इन द सेम इवनिंग अंडर ए ओल्ड बनियान ट्री। अब उसी शाम को पंचायत हुई। द पंचायत वाज हेल्ड इन द सेम इवनिंग, द सेम इवनिंग का मतलब उसी शाम को एक पुरानी बनियान ट्री के नीचे पंचायत हुई। जुम्मन स्टूड अप, अब जुम्मन खड़ा हो गया, जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। जुम्मन खड़े होके कहा कि जो पंच का बात होता है, यानी पंच की बातें भगवान की बातें होती है। ठीक, तो लेट माय अंट नॉमिनेट द हेड पंच। अब जुम्मन शेख ने अपने आंटी से कहा कि चलो लेट माय अंट, कह रहा है मेरी आंटी को मुख्य पंच चुनने दो। नॉमिनेट मतलब चुनना या नामित करना। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, और जुम्मन से कहा कि मैं वो जो कह देगा ना उस पर रहूँगा। अबाइड मतलब डटे रहूँगा, बात से पीछे नहीं हटूँगा। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर enemy. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. तब ओल्ड लेडी जो उसकी आंटी थी उन्होंने अनाउंस किया कि जो पंच होते हैं वह किसी का ना दोस्त होते हैं ना दुश्मन होते हैं। तुम जो भी कहोगे अलगू चौधरी, ठीक है, वह हम मान लेंगे। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, तुम क्या कहते हो अलगू चौधरी? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड, जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने अनाउंस किया, उस घोषणा किया। फाइन, बहुत अच्छा। रिप्लाइड जुम्मन, जुम्मन बहुत जवाब दिया, ठीक है। हाइडिंग हिज जॉय मतलब अपना आनंद छिपाते हुए ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब यहाँ पे जुम्मन खुश क्यों हो रहा है अपना, क्योंकि उसको लग रहा है कि हम जो चाहते थे वैसा ही हुआ। ओवर हिज अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, यानी अपने आप को कह रहा है कि बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा मौका मिला। तो यहाँ पे इसलिए खुश हो रहा है जुम्मन क्योंकि उसका फ्रेंड ही आगे चल करके जो उनकी आंटी है उनको हेड पंच चुना जाएगा। इसीलिए चलिए पढ़ते हैं। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विथ जुम्मन सेड अलगू। अलगू ने जुम्मन से कहा, अलगू ने चाची से कहा कि चाची क्या तुम्हें पता है
सब कुछ मेरे फ्रेंडशिप के बारे में, हमारा जो फ्रेंडशिप है जुम्मन के साथ, उसके बारे में तुम बढ़िया से जानती हो कि नहीं जानती हो, परिचित हो कि नहीं परिचित हो। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि मैं जानता हूँ, रिप्लाइड आंटी ने उत्तर दिया। बट लेकिन, आई आल्सो नो, मैं ये भी जानती हूँ कि दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्फिडेंस फॉर दिस सेक ऑफ फ्रेंडशिप। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम नहीं मारोगे अपने कॉन्शियंस को, अपनी आत्मा को, अपने फ्रेंडशिप के बचाने के लिए, फ्रेंडशिप को बचाने के लिए अपनी आत्मा की बातों को नहीं मारोगे, ठीक है, जो सच है वही बोलोगे। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस। और आगे ओल्ड लेडी कहती है कि भगवान बसते हैं, वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, यानी जो पंच का आवाज होता है वो भगवान का आवाज होता है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। और इसको कहने के बाद बूढ़ी औरत अपने केस को, अपनी बातों को पंच में रखा। जुम्मन कहता है, सेड अलगू ने कहा, जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड। तो अलगू ने जुम्मन से कहा कि हम और तुम बहुत पुराने दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर एज टू मी, तुम्हारी चाची मेरे चाची के तरह ही है, मतलब तुम्हारी चाची तुमको जितनी प्यारी है उतनी मुझे भी प्यारी है। एज यू नो आई एम ए पंच, अब मैं एक पंच हूँ। एंड यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि तुम और तुम्हारी जो चाची है वह मेरे लिए, दोनों मेरे सामने, अभी दोनों बराबर है। बिफोर मतलब यहाँ पे सामने, ठीक है, बिफोर मतलब सामने, बिफोर मी। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, कह रहा है बताओ कि तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है। डिफेंस मतलब अपना दलील क्या देना है, क्या कहना है कुछ डिफेंस में। 3 years ago, 3 साल पहले। अब जुम्मन बोलना शुरू करता है। जुम्मन मतलब जुम्मन बोलना शुरू करता है, अपनी बात रखता है अपनी डिफेंस में। माय आंट, मेरी आंट, ट्रांसफर हर प्रॉपर्टी टू मी, 3 साल पहले मेरी चाची मुझे वह अपना सारा संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी, ठीक। आई प्रॉमिस, मैंने उससे वादा किया। आई मतलब मैंने उससे वादा किया। टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड, मैंने उससे वादा किया वह जब तक जिएगी तब तक उसका हम ध्यान रखेंगे, खाना पीना देंगे, कपड़ा वस्त्र देंगे, ठीक। अब आगे, आई हैव डन ऑल आई कुड। अब यहाँ पे जुम्मन कहता है कि मैं जो भी कर सकता था मैंने सारा कुछ किया। आई कुड। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वारल्स, करेक्ट, कुछ दिन पहले थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था बिटवीन माय वाइफ एंड और हर, मेरी आंटी और मेरे पत्नी के बीच में कुछ दिन पहले ही थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था। बट लेकिन आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसको नहीं रोक सकता। आई कांट स्टॉप, मैं नहीं रोक सकता। नो
अब मैं aunt is claiming a monthly allowance। अब मेरी आंटी चाची शिकायत कर रही है कि हमको मंथली रुपया चाहिए, अलाउंस चाहिए, फ्रॉम मी, मेरे से, फ्रॉम मी मतलब मेरे से। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। दैट ऑल आई हैव टू से, करा कि बस इतना ही मुझे कहना है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, मुझे बस इतना ही कहना है। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामिन्ड। जुम्मन फिर से क्रॉस एग्जामिन पूछा बाय अलगू से एंड अदर्स, दूसरों से भी पूछा। क्या यह बात सही है? क्रॉस एग्जामिन किया, फिर से पूछताछ किया, फिर से बात को देखा। देन तब अलगू अनाउंस्ड, अलगू ने घोषणा किया, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। करा कि वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली मतलब हो गया कि हमने, मतलब सभी लोगों ने पूरे मैटर को शुरू से अंत तक सुना, ध्यान से सुना, गहराई पूरे अच्छे सुना। इन आवर ओपिनियन, मेरे अनुसार, मेरे समझ के अनुसार, जुम्मन मस्ट पे हिज अंट ए मंथली अलाउंस। जुम्मन को निश्चित रूप से, मस्ट पे निश्चित रूप से मंथली अलाउंस देना चाहिए, रुपया देना चाहिए, या नहीं तो, और इल्स नहीं तो, द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, नहीं तो उसको सारा उसका प्रॉपर्टी, धन दौलत उसको वापस कर देना चाहिए। नाउ अब द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब क्या हुआ, तो ये जब फैसला सुना दिया तो निश्चित रूप से मनमुटाव हो गया दोनों में। तो अब दोनों दोस्त कभी कभार ही, सेल्डम मतलब कभी कभार ही देखा जाता था साथ साथ, क्योंकि मन में क्या हो गया, एक दूसरे के प्रति दुख हो गया। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वाज ब्रोकन। दोनों में जो मित्रता का एक बॉन्ड था, बंधन था, अच्छी मित्रता का, वह टूट गया। इन फैक्ट, वास्तव में, जुम्मन वाज अलगूज एनिमी, और वास्तव में जुम्मन अलगू का अब दुश्मन बन गया था। ठीक है, क्योंकि जुम्मन और अलगू, तो अलगू ने उसके अपेक्षा के विपरीत फैसला सुनाया, एंड और वांटेड हिज रिवेंज, और जुम्मन अलगू से उसका बदला लेना चाहता था। रिवेंज मतलब बदला लेना। डेज पास्ड, दिन बीता, एंड और एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। समय बीता, और जो इल लक था, जो बैड लक जिसको कहते हैं, बुरा भाग था, वह अलगू के साथ था। अलगू अपने आप को एक ऐसे पोजीशन में पाया, बहुत ही टाइट स्पॉट में पाया, मतलब वह धर्म संकट में पड़ गया था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ लुक्स, वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लॉक्स डाइट, उसका एक बैल जो है, बहुत अच्छा बैल, वह मर गया। एंड और ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, तब उन्होंने जो दूसरा बैल अच्छा वाला बचा हुआ था, उन्होंने बेच दिया समझू साहू। एक कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, एक कार्ट ड्राइवर मतलब बैलगाड़ी सब जो चलाता है,
गांव के बैलगाड़ी चलाने वाले समझू साहू को एक बैल बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग was that Sahu would pay the price of the blocks in a month's time। यह समझते हुए कि समझू साहू एक महीना में उस बैल का पैसा पे कर देगा, चुका देगा। It so happened that the block died within a month। अब क्या हुआ? It so happened, ऐसा हुआ कि जो ब्लुक्स था, बैल था वह एक महीने के अंदर ही मर गया। ये तो बहुत बुरी बात हुई। सेवरल मंथ्स आफ्टर, बहुत महीना बीतने के बाद, द ब्लॉक्स डेथ, अब बहुत महीना के बाद ब्लॉक्स मर गया। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी, अब अलगू ने उसको याद दिलाया, समझू साहू पैसा जो बच गया था वो उसके बारे में याद दिलाया। ही हैडंट येट पेड, बहुत दिन बीत गया लेकिन अभी तक वह पैसा पेड नहीं किया था। यानी यहाँ पे सेवरल मंथ आफ्टर द ब्लुक्स डेथ, मतलब बैल के मरने के बहुत महीने बाद अलगू ने समझू साहू को याद दिलाया कि जो पैसा बचा हुआ है उसके बारे में जो अभी तक उन्होंने पेड नहीं किया हुआ था। साहू गॉट वेरी एनवायड, अब साहू गॉट वेरी एनवायड मतलब गुस्सा। अब साहू इस पर उसको बड़ी गुस्सा आया, ठीक है। आई कांट पे यू ए पैनी फॉर द रिस्ट बिस्ट यू सोल्ड मी। अब साहू का क्या जवाब था? साहू ने कहा कि हम एक पैसा नहीं देंगे, तुम दुष्ट जानवर को मुझे बेच दिए हो और जो मर गया, हमको घाटा लग गया, तो हम तुमको एक भी पैसा इसका नहीं देंगे। हम अपनी डेली लाइफ में भी गांव में देखते होंगे, आप लोग भी देखते होंगे कि ऐसा होता रहा है। ही ब्राउट अस नथिंग बट रूइन, कहा कि उन्होंने मेरे लिए कुछ किया नहीं, मतलब जो बैल था उससे हमको कोई फ़ायदा उदा नहीं मिला, बल्कि हमको वो लूट के चला गया। रूइन मतलब लूट लिया, मर गया, हमको बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चा हो गया। आई हैव ए ब्लॉक्स, मेरे पास एक बैल है। यूज़ इट फॉर ए मंथ, एक महीना के लिए यूज कर लो, बात बराबर हो जाएगा। एंड देन, और तब रिटर्न इट टू मी, तब मुझे वापस कर देना इसे। नो मनी फॉर द डेथ ब्लॉक्स, करा कि मरे हुए बैल का पैसा तुमको नहीं मिलेगा। यानी जुम्मन के शेख के साथ पहले घटना हुई। अब अलगू चौधरी का जो भाग खराब था तो वह समझू साहू को बैल बेचा, एक महीना का बोला था पैसा देंगे, एक महीना में दे देंगे, लेकिन एक महीना के अंदर ही बैल मर गया। अब समझू साहू कहता है एक पैसा भी नहीं देंगे, और ये जो है दुष्ट बैल था, ऐसा करो कि तुम एक महीना मेरा बैल वो है वो यूज करने के लिए ले लो, पैसा वैसा नहीं मिलेगा। ही सेड एंग्रीली, वह गुस्से में बोला, गुस्साते हुए बोला। अलगू डिसाइडेड, अलगू ने निर्णय लिया टू रिफर द केस को ले जाने के लिए टू द पंचायत में फॉर ए सेकेंड टाइम, और दूसरी बार इन ए फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में। प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड, अब क्या हुआ? पंच की जो तैयारी थी वह शुरू हो गया, ठीक है। पंच सभा लगी, पंच हुआ, पंच सब जमा हुए एक साथ।
एंड और बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब दोनों पार्टी अलगू चौधरी समझू साहू और अलगू चौधरी दोनों अपना अपना पार्टी ढूंढ रहा है, खोज रहा है कि उसके सपोर्ट में कोई बोले तो वो उसके सपोर्ट में कोई बोले। द पंच वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, सॉरी द पंचायत वाज हेल्ड, यानी पंचायत जो हो रहा था वह उसी ओल्ड बनियान ट्री के नीचे हो रहा था। अब देखिए क्या होता है। अलगू स्टूड अप, अलगू खड़ा हो बेचारा, अलगू स्टूड अप, अलगू चौधरी खड़ा हुआ एंड सेड, कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। अलगू ने कहा कि पंच की बातों में भगवान वास करते हैं, यानी पंच का बात भगवान का बात होता है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। तो अलगू चौधरी ने कहा कि अलगू चौधरी को अपना मुख्य पंच घोषित करने दो कि फलाना आदमी जो कह देगा वही बात मान लेंगे। आई विल अवॉइड बाय द हिज डिसीजन। अलगू चौधरी कहा कि वो आदमी जो समझू साहू जिसको मुख्य पंच नॉमिनेट करेगा उसको उसी के बात पे मैं रहूँगा। आई विल अवॉइड बाय हिज डिसीजन, वह जो कह देगा वही बात हम मान लेंगे। अवॉइड बाय मतलब होता है खड़े रहना या डटे रहना। साहू सॉ हिज चांस, साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने अपना चांस देखा जीतने का और उन्होंने नाम प्रपोज कर दिया, नाम बोल दिया हेड पंच के रूप में जुम्मन शेख का। जुम्मन लिखा हुआ है। अलगू हर्ट सैंक एंड द टर्न पेल। अब जैसे ही नॉमिनेशन में समझू साहू ने जुम्मन शेख का नाम हेड पंच के रूप में कहा, अलगू चौधरी का हृदय एक तरह से पसीज गया और उसको एक तरह से धक्का सा लगा और वह पीला पड़ गया। ही टर्न पेल, वह बहुत चिंतित हो गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पेल मतलब होता है इसे पीला पड़ना, डर के कारण जिसके चेहरे पर उदासी आ जाती है। बट लेकिन व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सकता था क्योंकि वह अपनी बात में ही पहले फंस चुका था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, अब वो समय उस समय जुम्मन क्या बन गया तो हेड पंच बन गया। ही रियलाइज्ड, बस उसको महसूस हुआ, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जवाबदेही या जिम्मेदारी, एज जज, जज के रूप में, एंड और द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और अपनी डिग्निटी के बारे में, मर्यादा के बारे में, डिग्निटी मतलब मर्यादा, कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस, कि वह किस ऊंचे जगह पे बैठा हुआ है। हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वह उस जगह बैठ के वह रिवेंज लेगा, बदला लेगा अब उससे। ही थाउट एंड थाउट, वह सोचता रहा, ही थाउट एंड, वह सोचता रहा। नो ही मस्ट नॉट, ये देखिए पंच है, पंच सारा कुछ है, लोग यहाँ पे हैं जमा, बनियान ट्री है। allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice। अब क्या हुआ तो he must not, वह अब उसे नहीं चाहिए, उसकी आत्मा ने कहा उसे नहीं चाहिए अपने पर्सनल फीलिंग को उस रास्ते में ले जा कर के उससे बदला ले
इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, करेक्ट, जिस रास्ते में सच बोलना चाहिए उस रास्ते में और न्याय करना चाहिए, उसके मन में ये बात हुआ कि नहीं, अगर मुझे हेड पंच चुना गया है तो हम सही फैसला करेंगे, ठीक है। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केसेस। अब अलगू और साहू दोनों ने अपना केस शुरू किया, एक अपना अपना पक्ष रखना शुरू किया। देवर क्रॉस एग्जामिन्ड, दोनों को बारी बारी से पूछा गया। एंड और द केस वाज कंसीडर्ड डीपली, अब केस बहुत गहरा चलने लगा, बहुत गहरा उसमें पेंच सब लगने लगा। कंसीडर डीपली, बहुत गहरा लगने लगा केस। देन तब जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ और अनाउंस्ड, और घोषणा किया, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लॉक। यानी साहू खड़े होकर उन्होंने कहा कि ये मेरा ओपिनियन है, सुझाव है कि साहू को अलगू के मरे हुए बैल का पैसा पे करना चाहिए, पैसा देना चाहिए। व्हेन साहू बाउट द बुलक, जब साहू बैल खरीद के लाया, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, यानी बैल अच्छा था, तंदुरुस्त था, और डिजीज, उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। द डेथ ऑफ द ब्लूक, यानी बैल का मरना, वाज अनफॉर्चुनेट, क्या था, दुर्भाग्य था। बट लेकिन अलगू कांट बी ब्लेम्ड फॉर इट, अलगू को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू कुड नॉट मतलब नहीं रख सका, कंटेन हिज फीलिंग्स, अपनी भावना पे कंट्रोल नहीं रख सका। ही स्टूड अप, वह खड़ा हुआ, एंड सेड लाउडली, और जोर से कहा, ओवर एंड ओवर, बहुत जोर जोर से बार बार कहा, विक्ट्री ऑफ द पंचायत, विक्ट्री ऑफ द पंचायत, कराया कि पंच की, पंचायत की जीत हुई। दिस जस्टिस, इस न्याय में पंच की जीत हुई। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, और भगवान वास्तव में पंच के आवाज में रहते हैं। सुन, और बहुत जल्दी ही, सुन आफ्टर, उसके बाद बहुत जल्दी ही, जुम्मन कैम टू अलगू, जुम्मन और अलगू, जुम्मन अलगू के पास आए। इम्प्रेस्ड हिम एंड सेड, एक दूसरे को गले लगाया और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, चूँकि यह लास्ट पंचायत था, आई हैड बिकम योर एनिमी, मुझे तुम्हारा दुश्मन बनना था। टुडे, लेकिन आज, यानी यहाँ पे सिंस लास्ट पंचायत, जो पिछला पंचायत हुआ, तो मैं तुम्हारा क्या बन चुका था, इनेमी बन चुका था, शत्रु बन चुका था, जो इससे पहले अंटी वाला केस था उसमें। लेकिन आज, टुडे आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ, व्हाट इज मीन्ट टू बी ए पंच, कि एक पंच का क्या अर्थ होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड और नॉर एनिमी, और एक पंच को ना ही दोस्त और ना ही दुश्मन होता है, वह निष्पक्ष फैसला करता है। ही नोज ओनली जस्टिस, वह केवल जस्टिस जानता है, न्याय जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ द जस्टिस, राइट, कि उसे अपने पाथ पर से, उस न्याय के पथ पर से कोई डिगा नहीं सकता है। एंड और ट्रूथ फॉर द फ्रेंडशिप और इनेमिटी, और जो फ्रेंडशिप और इनेमिटी, यानी
दुश्मनी और दोस्ती और दुश्मनी की जो सच्चाई है उसको वह नहीं झुका सकता है, उसके कारण से वह अपना फैसला नहीं बदल सकता है। अलगू इम्प्रेस्ड, अलगू ने गले लगाया हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्त को, एंड वेप्ट और रोया, एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम, और उसकी आंसू उसे सारा जो गंदगी था मन में, मिसअंडरस्टैंडिंग था, गलत फहमी था, दोनों के बीच में धुल गया। तो इस तरह से बच्चों हम इस कहानी से सीखते हैं कि आप जब पंच बनते हैं, जज बनते हैं, तो निष्पक्ष फैसला कीजिए अपने लाइफ में भी और दूसरे के जीवन में भी। ये देख के मत कीजिए कि हम उसके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं। धन्यवाद।